जितने जितने लोगों को ऐसा लगता है कि जो मिडिल ईस्ट में ऑनगोइंग वॉर्स चल रही है उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, इंडिया पे इसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इन सब चीजों का इंडिया पे बहुत गंदा इफेक्ट होने वाला है। यूएस एंड इसराइल के अटैक में अली खामेनी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनकी डेथ हो चुकी है और वो कंफर्म हो चुका है। इसके बाद, इस कंफर्मेशन के बाद ईरान ने ये कसम खाई है कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो इन सब चीजों का बदला लेंगे, एंड उन्होंने ये स्टार्ट भी कर दिया है। रिसेंटली हमने देखा दुबई में किस तरह के उन्होंने अटैक्स करे हैं, और वो सिर्फ ऑफिशियल्स को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो तो आम जनता को भी टारगेट कर रहे हैं। एंड उन्होंने ये तक ऐलान कर दिया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी सीज कर देंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है ये आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि हमारा इंडिया जो है वो ऑयल्स एंड गैसेस ज्यादातर मिडिल ईस्ट से इम्पोर्ट करता है, और वो इम्पोर्ट जो होता है वो जो वाटरवेज से ही आता है, और वो वाटरवेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बॉटल है, वहीं से हमारे ज्यादातर ऑयल्स एंड गैसेस की इम्पोर्ट आते हैं। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया, सीज हो गया, तो वहां से हमारे इंपोर्ट्स बंद हो जाएंगे, और हमारी इंपोर्ट्स बंद हो गए तो हमारे इंडिया में जो ऑयल्स एंड गैसेस है उनकी प्राइस बढ़ेगी। सेकंड चीज है इंपोर्ट्स। ऑयल्स एंड गैसेस के अलावा हम बहुत सारी चीजें ऐसे इंपोर्ट्स भी करते हैं, जो ट्रेड, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ट्रेड होता है वो ट्रेड भी अफेक्ट होने वाला है इन सब चीजों से। इसकी वजह से हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तीसरी चीज क्या है, हमारी इंडिया के कुछ लोग हैं, एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ वर्कर्स आउट ऑफ इंडिया, मिडिल ईस्ट में ज्यादातर लोग काम करते हैं, उनकी जान को खतरा है। उसके बाद हमारी रूपी ऑलरेडी इतनी वीक है, वो और ज्यादा वीक हो जाएगी। स्टॉक मार्केट गिर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे इंडिया में इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रही हैं। और इन सभी के बाद भी और एक बहुत बड़ा खतरा है वर्ल्ड वॉर 3 का। ये ऑनगोइंग सिचुएशन इतनी खतरनाक हो चुकी है कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगा, ऐसा सबको लग रहा है।